हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में ग्रामर देखेंगे और जो हमारा चैप्टर चल रहा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसकी डी एक्सरसाइज हमें करनी है। सी तक कंप्लीट हो गया है। तो ये जो डी एक्सरसाइज है उसमें हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, लेकिन सेंटेंसेस उसमें कैसे रहेंगे? इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी टाइप के सेंटेंसेस रहेंगे। कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इन्फिनेटिव टू आ जाता है वर्ब के साथ, और एक्सक्लामेटरी में क्या होता है? जो भी वर्ड हमें सडन फीलिंग दिखाते हैं उसका यूज हम नहीं करते हैं। उसमें दैट का यूज होता है, लेकिन इम्पेरेटिव में कंजंक्शन दैट निकल जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है, आई से टू शकीरा हेल्प मी इन क्लीनिंग दिस रूम। तो एक ये रिक्वेस्ट है, तो हम यहाँ पे से टू का क्या करेंगे? आई रिक्वेस्टेड शकीरा। अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसीलिए दैट का यूज नहीं होगा, लेकिन कौन सा है? हेल्प है वर्ब, तो हम उसके आगे टू लगाएंगे। टू हेल्प मी इन क्लीनिंग दिस का हो जाएगा दैट रूम। ओके, हेल्प मी का हो गया टू हेल्प, और दिस का हो गया दैट। लेकिन बीच में जो कंजंक्शन हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में यूज करते हैं दैट, उसका हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। अब दूसरा है, शी सेड टू मी प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। तो ये भी एक रिक्वेस्ट है, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम यहाँ पे सेड का क्या कर देंगे? शी अर्ज्ड मी, प्लीज निकल जाएगा, और क्या होगा? टू रिपीट व्हाट, यू का हो जाएगा आई, व्हाट I just said। ठीक है। अब है थर्ड, the director said to the actor be careful when you perform the stunts। तो यहाँ पे भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ एक एडवाइस है, तो हम लिखेंगे said to का the, या तो उसको अर्ज करता है द डायरेक्टर, या रिक्वेस्टेड भी कर सकते, अर्ज भी कर सकते, या एडवाइस भी लिख सकते। द डायरेक्टर एडवाइज्ड द एक्टर, ये सेड टू का मैंने यहाँ एडवाइज्ड किया है, द एक्टर टू बी केयरफुल। बी का क्या हुआ? अगर इन्फिनेटिव, टू बी केयरफुल व्हेन, यू का क्या हो जाएगा? ही। तो बी केयरफुल व्हेन यू, तुम जब स्टंट परफॉर्म करते हो तो केयरफुल रहो। तो हम किसी और को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? डायरेक्टर ने उसको सलाह दी कि जब भी वो, यानी कि यू का बन जाएगा ही, when he perform the stunts। Right? Up fourth, the priest said to me, may the Almighty grant you a long life। तो यहाँ एक प्रे है, तो यहाँ पे हो गई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यहाँ पे साइन भी है, तो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम? तो यहाँ सेड टू का हम लिखेंगे द प्रेस्ट
said to का prayed, यहाँ हम काइंडली भी लिख सकते हैं, prayed kindly that the Almighty might, me का क्या हो जाएगा, might grant me, यू का क्या होगा, me, grant me a long life। तो यहाँ पे जो एक्सक्लामेटरी साइन है वो निकल जाएगा और कंजंक्शन दैट का यूज होगा। जो भी उसका एक्सप्रेशन है उसने काइंडली प्रे की कि आपकी मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए उसने प्रे किया। अब फिफ्थ है हाउ प्रिटी आई लुक सेड द यंग गर्ल। तो यहाँ पे भी एक्सक्लामेटरी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, द यंग गर्ल cried happily that she, आई गर्ल के लिए है तो यहाँ पे आएगा that she looked pretty। तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब है 6, her brother said to her you should not speak ill of your friends। तो यहाँ पे भी एक एडवाइस ही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे her brother advised her, यहाँ पे you should तो क्या पहले हम ले लेंगे advise her not to speak, ये सब निकल जाएगा, not to speak ill of, योर का हो जाएगा जिससे बात वो कर रहा है अपनी सिस्टर के साथ तो वहां पे हो जाएगा her, ill of her friends। तो ऐसे हम लोगों ने चारों टाइप के जो सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लिया है डी एक्सरसाइज तक। अब जो आपका एक टॉपिक है वहां आपको करना क्या है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया जाएगा और हमें डायरेक्ट में यहाँ कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करना हो तो उसका सबसे जो बेस्ट वे है, आप सेंटेंस जब पढ़ते हो तो उसे आप मन में भी पढ़ो, मेंटली भी पढ़ो, और जो दो पार्ट एक्चुअल होते हैं डायरेक्ट स्पीच में, एक रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट और एक रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को आप मेंटली डिवाइड कर दो और देखो कि इनडायरेक्ट स्पीच में कौन सा टेंस, वर्ब का कौन सा टेंस यूज हुआ है, उस तरीके से हमें डायरेक्ट स्पीच में करना होता है। तो पहले आपको उसको मन में ही समझना है कि करना क्या है, ये किस टाइप का सेंटेंस है। अगर आपको टाइप पता चलेगी तो आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि हमें इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो सबसे जो पहला है सेंटेंस, ही टोल्ड मी दैट माई लेटर हैड रीच्ड हिम द प्रीवियस वीक। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है और यहाँ हम देखें तो ये जो इतना पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब का है और आफ्टर दैट जो सारा पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, ही टोल्ड का लिख देंगे सेड टू, ही सेड टू मी, कोमा, फिर कॉलन आएगा, यहाँ पे माई का हो
जाएगा योर। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा लेटर मेरे पास आ गया था, होगा कि नहीं? तो he said to me your letter, कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर योर लेटर। यहां है परफेक्ट पास्ट टेंस, तो हमें लेना है सिर्फ पास्ट टेंस। योर लेटर रिच, हिम का हो जाएगा मी। द प्रीवियस वीक का क्या होगा? लास्ट वीक। रिच मी लास्ट वीक। तो यहां फुल स्टॉप एंड कॉलन कंप्लीट। तो इस तरीके से ये सिंपल जो सेंटेंस है उसको हम बनाकर, आपको समझना ही है कि कौन से दो पार्ट को हमें अलग करना है और यहाँ कौन सा टेंस यूज हुआ है, कौन सा प्रोनाउन है जिसे हमें चेंज करना है। अब सेकेंड है द टीचर आस्क्ड द बॉय वेदर ही हैड रीड दैट बुक। वेदर है, इसका मतलब कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ वेदर है यानी यस या नो वाला सेंटेंस है। तो यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ WH वाला नहीं आएगा, जो यहाँ है वो ही लिखना है। तो हम यहाँ लिखेंगे द टीचर सेड टू द बॉय, यहाँ पे आएगा कॉमा सेमी कॉलन वेदर ही हैड। तो यहाँ पे क्या हेड का क्या हो जाए, हेड रेड। तो हम यहाँ पे हैव आ जाएगा कि नहीं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे हैव। जब टीचर पूछ रहे बॉय को तो यहाँ हमने ही लिखा है, तो ही का क्या हो जाएगा यू। हैव यू रेड, दैट का क्या होगा दिस बुक। यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क कॉलन कंप्लीट। ये करना जरूरी है, अगर नहीं किया तो मार्क कट हो जाएगा। द टीचर सेड टू, या तो आप आस्क भी लिख सकते हो, द टीचर आस्क्ड द बॉय हैव यू रेड दिस बुक, ठीक है ना। अब थर्ड पे जाते हैं हम। हिज मदर अर्ज्ड हिम टू परस्यू अ करियर इन मेडिसिन। तो यहाँ पे क्या है, टू परस्यू। तो ये हमें पता चल जाता है कि ये इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दैट का यूज भी नहीं हुआ है, हम क्या लिखेंगे हिज मदर अर्ज भी आप लिख सकते हैं, या तो सेड टू हिम, सेड टू हिम। फिर यहाँ पे क्या हमें लिखना है, यू शुड, यू शुड परस्यू a career in medicine। तो ये हो गया कलर कंप्लीट, यहाँ पे हमने कर दी। अब जो फोर्थ है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यहाँ पे लिखा भी है और यहाँ पे ही एक्सक्लेम, हाँ यहाँ नहीं आएगा, मतलब एक्सक्लेम है तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वायलेंट स्टॉर्म। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, वॉट अ वायलेंट स्टॉर्म इट इज आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वॉट अ वायोलेंट storm it is। और
he said। तो इस तरीके से ये चारों टाइप के सेंटेंस मैंने आपको दिखा दिए। सिंपल सेंटेंस पहला, फिर जो दूसरा है, एक मिनट, हाँ, वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड जो है वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, एंड फोर्थ जो है वो है एक्सक्लामेटरी। तो कैसे हम लोग इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट करते हैं, तो अब हम एक्सरसाइज ई करेंगे। ई एक्सरसाइज में है इन डायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। अब तक हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना किया था, जो रूटीन था, इजी था। ये थोड़ा कुछ है नहीं, लेकिन हमें ऐसे ही मेंटली सोचना है कि इसका क्या होगा। दूसरा कोई वे नहीं है। दो पार्ट को हमें पहले ही मेंटली डिवाइड कर देना है। जैसे कि ही प्रपोज टू अस, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है, और दैट के बाद जो सारा है वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है। ही प्रपोज टू अस, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ही said to us, कॉमा, उसके बाद कॉलन, वी शुड गो फॉर बोटिंग। यहाँ प्रपोज किया है तो हम यहाँ लेट का यूज करेंगे। ही said to us, let us go for boating। तो आपको ये भी मूड देखना है, किस तरीके से जो बात की है वो भी आपको देखनी है, ताकि आप इजीली लिख पाओ। यहाँ हो जाएगा कॉलन कंप्लीट। सेकेंड है द टीचर एडवाइज हर स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। यहाँ पे क्या है, टू वर्क, तो ये क्या हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ एडवाइस दी है, इसका मतलब के इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहाँ हम लिखेंगे द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स, कॉमा, इन कॉलन, you should work hard and consistently। कॉलन कंप्लीट, ये भूल मत जाना, मुझसे भी ऐसा होता है, आप भी थोड़ा ध्यान रखना। अब थर्ड, he begged his mother to forgive him। तो यहाँ पे भी क्या है, एक रिक्वेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, he said to his mother कॉमा, इन सेमीकोलन आएगा प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है। अब है फोर्थ, द मैन वॉन्टेड टू नो हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे जानना चाहता है कि स्टेशन पहुंचना मतलब कितना दूर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मैन आस्क्ड, यहाँ पे लिखेंगे हाउ लॉन्ग, क्योंकि यहाँ आंसर यस नो में नहीं मिलेगा, तो आएगा यहाँ से स्टार्ट होगा। द मैन आस्क्ड हाउ लॉन्ग विल इट, वुड का क्या हो जाएगा, विल इट टेक टू रीच द स्टेशन। यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क और कॉलन कंप्लीट। अब फिर
द मैनेजर सेड दैट ही वॉज बिजी देन। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हम क्या लिखेंगे? द मैनेजर सेड। अब दैट के बाद जितना है वो कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच है। द मैनेजर सेड कॉमा इन कॉलन ही वॉज बिजी देन दैट निकल गया। आई के साथ कौन सा आएगा? प्रेजेंट का फॉर्म। वॉज का क्या होगा? इज आएगा, लेकिन आई के साथ क्या होगा? एम। आई एम बिजी। देन का क्या हो जाएगा? नाउ। आई एम बिजी नाउ। अब है 6। He said that he had met them a month before। एकदम सिंपल सेंटेंस है, लिखेंगे हम he said कॉमा सेमीकोलन आई। ही का क्या आ जाएगा? he said he had met, तो I have met them a month ago। क्या आएगा? बिफोर का अगो। बिफोर का बन जाएगा अगो। आई हैव मेट देम। हिम भी लिख सकते हो आप। आई हैव मेट हिम अ मंथ अगो। तो यहाँ हैड मेट है, मैंने उसका किया है हैव। आई के साथ कौन बैठेगा? हैव। या तो यहाँ पे हम ही यूज करते तो हैज होता। अब है 7। He asked his students whether they had understood the topic। तो यहाँ whether है, इट मीन्स कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। हम क्या लिखेंगे? He said to his students कॉमा इन कॉलन क्या होगा? हैव आ जाएगा, यहाँ वो आगे आ जाएगा हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक। यहाँ होगा क्वेश्चन मार्क कॉलर कंप्लीट। तो जब डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में से हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको दो पार्ट को ऐसे डिवाइड करके सोचना है कि यहाँ क्या वो लोग ने रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमें किस तरीके से दिया है, क्योंकि यहाँ अलग अलग वर्ड का यूज होता है। अगर एडवाइस दिया है तो इम्पेरेटिव है, प्रपोज है तो हम लेट का जनरली यूज कर सकते हैं। ये आप एक्सक्लेम है तो एक्सक्लामेटरी है, एडवाइस है तो इम्पेरेटिव है। ये हमें समझ के चलना पड़ेगा और वैसे ही हमें रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें वो फीलिंग लानी है। तो आज आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक पूरा लेसन एक्सरसाइज के साथ फुल कंप्लीट हुआ है। आज जो इसकी इंट्रोडक्शन दी है वो आपको लिखनी है और एक्सरसाइज डी एंड ई आपका होमवर्क है पूरा। एक्सरसाइज डी एंड ई मैंने 6-7 सेंटेंस कराए हैं, लेकिन आपको फुल एक्सरसाइज करनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।